बात चल रहा है कि जैसे इंडियन टीम को एक ऑल्टरनेट स्पिनिंग ऑप्शन मिल गया है, पहले फिंगर स्पिनर्स थे, अभी रिस्ट स्पिनर्स ज्यादा हैं। आपको ये कैसे लगता है कि लाइक यू माइट टेक द प्लेस ऑफ सीनियर्स लाइक अश्विन और जडेजा, हाउ डू यू सी? एक्चुअली काफ़ी अच्छा पार्टनरशिप है हमारे बीच में, क्योंकि मैं और चहल साथ में खेले हैं। इट्स बीन 5 years हम लोग साथ जानते हैं एक दूसरे को, तो बहुत इजी है अंडरस्टैंड करना कि उसका क्या प्लान है, मेरा क्या प्लान है, और उतना ही इजी रहता है ग्राउंड पे कि अगर जब मैं आपस में बात करते रहते हैं, कैसा विकेट है, कैसा बिहेव कर रहा है, तो अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग है। और मैच में भी हम पार्टनरशिप से ही बॉल डालते हैं, उसका फ़र्क मैचों में दिखता है। और बात करें अगर रिप्लेसमेंट की, तो उतना कभी मैं सोचता नहीं हूँ, और ऐश भाई और जड्डू भाई ऑब्वियसली बहुत अच्छा इंडिया के लिए किया है, और टेस्ट मैचों में, वनडे में करते चले आ रहे हैं, और रिप्लेस करने का चांस ही नहीं होता है, क्योंकि अभी हम लोग बहुत यंग हैं और अभी बहुत सी क्रिकेट खेलनी बाकी है, तो ये कहीं से आता ही नहीं दिमाग में। गुवाहाटी में जो है काफ़ी समय के बाद इंडिया यहाँ के लिए आपको जिस तरह से रिसेप्शन है, तो फैंस जो देखिए ग्राउंड के बाहर जो फैंस है, तो किस तरह से एक एनवायरमेंट रहा है, किस तरह से जो है टीम ने रिसेप्शन को अपना लिया है, उसके बारे में बता सकते हैं? यार काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि जब एयरपोर्ट से उन्होंने पिक किया तो बहुत अच्छा, जो यहाँ का ट्रेडिशनल कल्चर है उस पर ही इन्होंने रखा, तो काफ़ी खुशी होती है कि आप किसी भी पार्ट में जाएं इंडिया के, वहाँ का एक अपना कल्चर है, और उसको देख के आपको बहुत खुशी होती है, और मुझे भी बहुत खुशी है, और बाकी सब प्लेयर्स को भी बहुत अच्छा लगा यहाँ का। Two Australians have been very important in his career, Shane Warne and Brad Hawk. तो उनसे आप दोनों से आपने क्या-क्या सीखा, कैसे था इंटरेक्शन आपको? या बहुत ही इम्पोर्टेंट रखते हैं मेरे लिए, शेन वॉर्न को मैंने हमेशा से बचपन से फॉलो किया है, और मेरे आइडल है, और मैं अगर लाइफ में कभी 50% भी उनकी तरह बना तो मेरी लाइफ सफल है, और मैं उनसे बात करता रहता हूँ। और ब्रैड हॉक के साथ मैं 2 साल के केआर में था, बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे, अभी भी मैं उनसे बात करता रहता हूँ अपनी बॉलिंग को लेके, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सीनियर प्लेयर से बात कर रहे हैं जो कि इतना क्रिकेट खेला है, अपने गेम में लेजेंड रहे हैं, तो उनका भी अगर आप थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस गेन उनसे लेते हैं तो आपके क्रिकेटिंग कैरियर के लिए बहुत अच्छा रहता है, तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं वो लोग। ऑब्वियसली शेन वॉर्न से जो उनका रिस्ट वर्क था, जो उनका फ्लाइट था, ड्रिफ्ट था, किसी भी बैट्समैन को डिसीव करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। और ऑब्वियसली अगर मैं उनकी तरह थोड़ा सा भी मैं उनकी तरह वर्क कर रहा हूँ, और अगर मैं उसमें अगर उस चीज़ में थोड़ा भी सफल रहा तो मेरे लिए बहुत अच्छा। और ब्रैड हॉक से, क्योंकि आप चानामैन को देख के आप ऑब्वियसली बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आप किसी को देखते हैं जो उनका फ्लिपर है, जो उनकी रॉन्ग वन है, और वो कैसे अभी इट्स बिन आई थिंक 46 years के हो गए हैं, तो 23 years का उनका जो कैरियर स्पैन रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है कि आप उनसे एक्सपीरियंस गेन करते हैं। और अभी तो मेरा स्टार्ट है कैरियर का, तो छोटी छोटी चीज़ें वो मुझे बताते हैं, वो बहुत काफ़ी यूज़फुल है मेरे लिए। आप जब पहले खेलना शुरू किए तब आपके बारे में ज़्यादा शायद जान पहचान नहीं था, दूसरे टीम जब आ रहे थे, लेकिन अब तो आप काफ़ी सफल भी रहे, तो इसकी वजह से आपके खिलाफ काफ़ी वीडियो एनालिसिस वर्क जो करते हैं, आपको आपके वेरिएशंस, आपके रिस्क वर्क जो भी डालते हैं, तो पिक करने के प्रयास में लगे होंगे, तो इसको काउंटर करने के लिए आपको ज़्यादातर कुछ अलग करना पड़ रहा है अभी, क्योंकि आप आजकल ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो, एक्सपोजर में हो, तो आपको क्या कुछ अलग करना पड़ रहा है? लुक, फॉर मी इट डजंट मैटर कि आपको कोई देख के आपको पिक कर रहा है, अगर आप अच्छे एरिया में बॉल डाल रहे हो, आप वेरिएशन आपके अच्छे हैं, एक स्पॉट पे डाल रहे हैं, आप एयर में बैट्समैन को बीट कर रहे हैं, आप कितने भी वीडियो देख लें, आप कैसे भी कोई मिस्ट्री बॉलर तो हूँ नहीं जो मैं कि अपने ये हाथ से उस हाथ से फेंक रहा हूँ, तो मेरे लिए मैं इतना सोचता नहीं हूँ। ऑब्वियसली अगर आप 2-3 साल बाद थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि वो आपको पिक करने लगेंगे, आपसे ज़्यादा खेलने लगेंगे, तो मेरा यही रहता है कि जितने आपके बेसिक्स अच्छे रहेंगे, जितना आपका अलाइनमेंट या एक्यूरेसी आपकी अच्छी रहेगी, उतना ही इजी आपके लिए रहेगा, क्योंकि
विकेट आपको T20 में तो कभी भी विकेट मिलता है, आप अगर अच्छे बॉल डाल रहे हैं, आप एरिया में डालते हैं, बैट्समैन आपको मारने के लिए देखता है, रन निकालने के लिए सोचता है, तो बहुत इजी आपके लिए भी होता है क्योंकि आप विकेट लेना, और उस टाइम पे एट द सेम टाइम आपको बस बेसिक्स आपके अच्छे होने चाहिए, ना कि आप बैट्समैन के सोचे कि वो आपको कैसा खेल रहा है, आप उसके बारे में प्लान कर रहे हैं, ये तो होता ही रहता है, पर आप अपने बारे में भी आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके बेसिक्स क्या है, आप उस पर ज़्यादा फोकस रखेंगे तो ज़्यादा सफल रहेंगे। एक और सवाल, जैसे कि आप डिफरेंट स्पिनर्स के साथ पार्टनरशिप लगाते हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं कि युजवेंद्र चहल के साथ बहुत अच्छा पार्टनरशिप तो हो चुका है, ज़्यादातर डिस्कशंस कैसी रहती है आप दोनों के बीच, किसी और फास्ट बॉलर के साथ भी अगर आप टैंडम में लगे रहे, क्या आप ऐसे बात करते हैं कि एक और बॉलर दूसरे एंड में जब डिफेंड करते हैं आप अटैक करेंगे, क्या इस तरह की डिस्कशन रहती है कैसे? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं करते, विकेट को लेके बात करते हैं, मैं फास्ट बॉलर से भी बात करता हूँ, भूवी भाई से भी बात करता हूँ, कैसा विकेट बिहेव कर रहा है, स्किट कर रहा है, स्लो आ रहा है, तो चहल से भी यही पूछता हूँ कि बॉल टर्न हो रहा है, स्पिन कर रहा है, अगर तेज फेंकने में स्किट कर रहा है, अगर आप रिलीज़ अगर तू रिलीज़ कर रहा है तो कैसा विकेट से आ रहा है, तो यही सब डिस्कशन होता रहता है कि अभी बैट्समैन का भी सोचते हैं कि ये किस तरह से खेल रहा है, इसका क्या प्लान है, तो ये छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, वो बहुत काफ़ी यूज़फुल रहती हैं मेरे लिए और टीम के लिए भी। थैंक यू सो मच।